रामवर्धन। इस वक्त मैं हूं कटिहार के राज गार्डन में। आज कांग्रेस की पद यात्रा थी, पलायन रोको और नौकरी दो पद यात्रा। इसको लेकर हमारे साथ हैं बिहार कांग्रेस के जो यूथ एक्स प्रेसिडेंट गुंजन पटेल जी। जानते हैं इनसे कि क्या क्या यात्रा में रहा और क्या क्या हुआ। जी आज यात्रा थी आप लोगों की, क्या क्या हुआ इस पे? आज यात्रा का 20वां दिन है और भितिहरवा से गांधी जी की कर्मभूमि से यात्रा होते हुए आज यहाँ कटिहार पहुँची। और ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी भी हो रही है कि जिस तरह से युवाओं का साथ इस यात्रा को मिल रहा है, ये कहने में कहीं गुरेज नहीं है कि सरकार की कुनीतियों के खिलाफ जो एक माहौल बन गया है पलायन का, उसके खिलाफ युवा अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। और कटिहार में भी हमने देखा कि किस तरह से बड़ी संख्या में खास करके युवा वर्ग इस यात्रा में शामिल हुए और जो उनकी आवाज़ है, जो लगातार उनका जो मांग है कि ये जो पलायन की जो स्थिति बन गई है बिहार में, ये जो 13 करोड़ से ऊपर की आबादी वाला जो हमारा राज्य है, जहाँ बड़ी संख्या में युवा हैं, यहाँ पर न तो रोजगार के अवसर सृजित किए जा रहे हैं, शिक्षा व्यवस्था ऐसी है कि युवाओं को ढंग का रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है। पूरी तरह से सरकार के कुनीतियों के खिलाफ, एनडीए सरकार की कुनीतियों के खिलाफ जो इसका असर है वो हमारे युवाओं को झेलना पड़ रहा है। तो ये कांग्रेस के प्रति जो युवाओं का भरोसा है, क्या लगता है कि बढ़ता जा रहा है? कैसा महसूस हो रहा है यात्रा के दौरान? बिल्कुल, जिस तरह से युवा पूरे प्रदेश में अलग अलग जिलों में लगातार हमसे आकर के मिल रहे हैं, अपनी व्यथा सुना रहे हैं। और जैसा हम लोग की जानते हैं कि जहाँ पर बिहार एक ऐसा राज्य हुआ करता था जहाँ पर शिक्षा व्यवस्था का पूरे देश में तूती बोलती थी, आज भी हमारे जितने भी आईएएस आईपीएस की जो संख्या है, बिहार से बड़ी संख्या में लोग चाहते हैं। लेकिन उस परिस्थिति में भी आपके यहाँ ऐसा माहौल हो गया, पेपर लीक हो जा रहे हैं। आप बीपीएससी जैसी परीक्षा को आप उसके परीक्षा को आप ढंग से उसका संचालन नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपने स्थिति बना दिया है? तो जो युवा वर्ग है बहुत परेशान है, क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत सीमित हैं और जो रोजगार के अवसर सरकार की नीतियों के कारण जो सृजित हो सकते थे, उनका सृजन हो नहीं रहा है। और तो और आपकी गलत शराबबंदी आप कर रहे हैं और शराबबंदी का जो नतीजा है वो है कि आपके यहाँ तो शराबबंदी फेल है। युवा वर्ग है जो गलत गलत नशाओं के चक्कर में पड़ रहा है, तो न रोजगार मिल रहा है, नशा भी लोगों के युवाओं फ्रस्ट्रेशन में नशाखोरी के शिकार हो जा रहे हैं और अंत में राज्य को मिल क्या रहा है। तो युवा हैं वो इन चीज़ों को समझते हैं और इसलिए पूरे राज्य में, पूरे प्रदेश में ऐसा माहौल है कि ऐसा लग रहा है कि ये जो यात्रा है वास्तव में इसका नेतृत्व कांग्रेस पार्टी, युवा कांग्रेस एनएसयूआई नहीं कर रही है, बल्कि वो बेरोजगार युवा कर रहे हैं। जी कन्हैया कुमार भी आज यात्रा में सम्मिलित होने वाले थे, काफी विलंब है, इस पर क्या कहेंगे? कन्हैया कुमार जी यात्रा में शामिल होने वाले थे, लेकिन 7 तारीख को हमारे जो नेता विपक्ष हैं, हमारे जो युवाओं के नेता हैं, राहुल गांधी जी का आगमन बेगूसराय में हो रहा है। और चूंकि जो बेगूसराय है वो कन्हैया जी का गृह जिला है, कन्हैया जी चाहते हैं कि राहुल जी के आगमन पर अच्छी व्यवस्था हो उस यात्रा में। उसका जो यात्रा का जो प्रचार प्रसार है, लोगों को पता चले कि राहुल जी आ रहे हैं, तो उसकी व्यवस्था को लेकर के और जो भी सिक्योरिटी संबंधित जो भी और सेवाएं होती है जो सरकार को सूचित किया जाना होता है, तो इन सब चीज़ों को लेकर के कन्हैया जी बेगूसराय में है। मुझे लगता है कि बहुत जल्द किसी भी क्षण वो इस यात्रा में शामिल हो सकते हैं। अच्छा, पलायन को रोकने के लिए और रोजगार देने के लिए क्या क्या ब्लूप्रिंट है कांग्रेस के पास? क्या योजनाएं लेकर आई है? देखिए, यहाँ तो हम सरकार में नहीं, लेकिन निश्चित तौर पर अगर हमारी सरकार बनती है और राहुल जी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में लगातार बोलते चले आ रहे हैं कि जो जो हमारे देश में जो पैसे हैं वो पूंजीपतियों को न दे करके देश के आम गरीबों को, युवाओं को, उनको कैसे पहुंचाया जाए, इसी थीम पर जो पूरी योजना होती है वो कांग्रेस पार्टी की उस पर निर्धारित होती है। इसी तरह से अगर बिहार में अगर यहाँ पर सरकार बनती है तो सबसे पहले आप जैसे यहाँ पर कटिहार में, कटिहार हब है, कई आसपास के जो जितने भी क्षेत्र हैं, जितने भी जिले हैं, उन जिलों का जो सेंटर पॉइंट है वो कटिहार है। तो आप कटिहार में आप किस तरह की व्यवस्था कर रहे हैं? यहाँ पर पहले एक समय था कि जब जो रेल परिचालन था जो रेल परिचालन था इतना बढ़िया था कि ये सेंटर हुआ करता था। आज आपके यहाँ रेलवे की क्या स्थिति है? तो मेरा कहने का मतलब है कि सरकार यहाँ इस तरह की नीतियाँ बना सकता है। अगर सरकार अगर जो मालवाहक जो रेलवेज है, अगर उसको यहाँ पर ध्यान दें, तो केवल जूट मिल नहीं, जो जूट मिल जो यहाँ की जो शान हुआ करती थी, केवल जूट मिल ही नहीं, आपका बगल में पूर्णिया है जहाँ पर मखाना हुआ करता था, तो ये इसका हब बन सकता है। लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण अब क्या हो रहा है, कटिहार के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। आप पलायन केवल एक छोटा विषय नहीं है,
पलायन के कारण आपका जो पूरा परिवार है वो परेशान हो जाता है। आपके बूढ़े माँ बाप हैं, उनका कौन देखभाल करेगा? तो पलायन जो महिलाएं हैं, आप समझते हैं अगर उनके पति को अगर पलायन करना पड़ जाए तो उनके घर की क्या स्थिति होती होगी? अच्छा, तो बाढ़ जो एक बहुत बड़ी समस्या है और आज़ादी से पहले भी बिहार में आती थी और आज भी काफ़ी विकराल समस्या है, जिसकी वजह से किसान अपने तीनों फसल नहीं ले पाते। तो सबसे बड़ी समस्या इसी की वजह से पलायन की होती है कि जो खेतिहर किसान है, उनके पास ज़मीन होते हुए भी वो खेती में सक्सेसफुल नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें बाहर जाना पड़ता है। तो क्या लगता है कि किसानों का पलायन रोकने के लिए क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? देखिए, बाढ़ यहाँ पर एक ऐसी समस्या नहीं है जो पिछले कुछ मिसालों में वर्षों से, आपने जैसे बताया कि आज़ादी के पहले से, ये तो हम समझ गए कि बाढ़ समस्या है। लेकिन सरकार इसके निदान के लिए कर क्या रही है? नीतीश जी अपने आप को बताते रहे हैं कि नीतीश जी इंजीनियर रहे हैं। कई बार हम लोगों ने योजनाएं सुनी कि कई नदियों का आपस में जोड़ करके इस बाढ़ का दूरगामी जो ये है वो निकाला जा सकता है, हल समाधान निकाला जा सकता है। लेकिन सरकार यहाँ कहाँ कोई दूरगामी इसके लिए समाधान निकालने के लिए सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया। और तो और हर साल इस पर बाढ़ के नाम पर मैं देखता हूँ कि आपदा प्रबंधन के नाम पर बड़ी बड़ी लूट हो रही है। तो इस लूट को बचाए रखने के लिए एनडीए सरकार इस बाढ़ की समस्या का निजात नहीं निकाल रही है और उसकी कीमत यहाँ के आम किसानों को चुकाना पड़ रहा है। तो केवल बाढ़ ही नहीं, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जो अगर सरकार अगर चाहे तो अपनी नीतियां बनाकर इन समस्याओं का समाधान निकाल सकती है, राज्य में पलायन रोक सकती है, कटिहार के युवाओं को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ की व्यवस्था ऐसी हो सकती है कि यहीं पर रोजगार के सृजन होंगे और उनको अवसर मिलेगा। लेकिन सरकार ये काम नहीं करती है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी आशावादी है आपकी पार्टी? आशावादी निश्चित तौर पर, हम लोगों ने विभिन्न जिलों हम लोग गए हैं और युवाओं में, खास करके युवाओं में, ऐसे तो पूरे राज्य में सभी वर्ग के सभी उम्र के लोगों में, महिलाओं में, पुरुषों में हमने उत्साह भी देखा है और हमने उनके आंखों में निराशा भी देखी है। निराशा है सरकार के खिलाफ और उत्साह इसलिए है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुझे पूर्ण विश्वास है कि एनडीए की सरकार को उखाड़ फेंकने वाला। जी, हमारे साथ थे यूथ कांग्रेस के एक्स प्रेसिडेंट गुंजन पटेल जी। इन्होंने हमें सारी जानकारियां दी कि किस तरह से कांग्रेस युवाओं को लेकर काफ़ी मुखर है और आगे काम करने जा रही है। कटिहार से नक्षत्र न्यूज़ के लिए श्याम वर्धन।